किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। आपके धान के खेत के अंदर यदि बोने पौधे की समस्या है तो बिना पहचान उसका कोई भी इलाज मत कीजिए, क्योंकि वो जिंक की कमी से भी हो सकता है, वो फीजी वायरस से हो सकता है। आज इस वीडियो के अंदर इसकी पहचान करेंगे और हम हमारे खेत के अंदर इसका इलाज करेंगे। किसान भाइयों, मैं आपका अपना किसान सलाहकार प्रदीप चार। तो किसान भाइयों, जिंक के कारण जो पौधे बोने रह रहे हैं या फीजी वायरस के कारण पौधे बोने रह रहे हैं, इसकी जानकारी लेने के लिए ये वीडियो पूरी ज़रूर देखें और दूसरे किसानों के साथ शेयर करें। किसान भाइयों, सबसे बड़ी जो समस्या आती है और कई पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में ये समस्या आ रही है कि पौधे बोने रह रहे हैं। जब धान का एक भी पौधा हमें बोना दिखाई देता है तो हम लोग 1 मिनट के अंदर उसको फीजी वायरस समझ लेते हैं। तो किसान भाइयों, हम आज इस वीडियो के अंदर तुलना करके बता रहे हैं कि यदि ये समस्या दिखेगी तो हमारे खेत के अंदर फीजी वायरस है, और यदि ये समस्या दिखेगी तो हमारे खेत के अंदर जिंक की कमी है, क्योंकि दोनों की जो कमियां हैं वो लगभग एक समान हैं और यहाँ अपने को पहचानना जरूरी है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फीजी वायरस के अंदर। फीजी वायरस के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि ज़्यादा बोना पौधा हमें दिखाई देगा, कि पौधे जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे हमें दिखाई देंगे। और दूसरी सबसे बड़ी जो इसको जहाँ पे बोने पौधे की समस्या होगी उसके अंदर एक चीज़ और हमें देखने को मिलेगा कि पत्ती की जो सतह है वो पूरी मोटी दिखेगी, और इसके अलावा उस पौधे का जो रंग है वो गहरे हरे रंग का दिखेगा, उसके ऊपर किसी प्रकार का पीलापन या लाल रंग दिखाई नहीं देगा। यही चीज़ सोचने वाली है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है किसान भाइयों, यदि फीजी वायरस के करके पौधे बोने रह रहे हैं तो वो बहुत कम एरिया के अंदर आपको दिखेगा। अपने खेत के अंदर वो समस्या हमें पेच के अंदर दिखाई देगी। तो ये बात भी हमें नोट करने वाली है, ये बात हमें देखने वाली है, क्योंकि हम हर समस्या को कि पौधा बोना रह गया तो हम फीजी वायरस से जोड़ के देख रहे हैं। तो किसान भाइयों, यदि ये समस्याएं कि पौधा बोना बहुत ज़्यादा है, पौधा गहरे हरे रंग का है, या मान लो कि पेचेज में कहीं दिखाई दे रहे हैं या थोड़े थोड़े भाग के अंदर अपने को दिखाई दे रहे हैं, तो ये समस्या फीजी वायरस की ही समस्या है। अब आगे बात की ये फीजी वायरस का हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कि जहाँ पे किसान भाइयों फीजी वायरस की समस्या है, सबसे पहले जो संक्रमित पौधे हैं, जो ये बोने पौधे हैं, उनको निकालना है। दूसरा जो हमें इलाज करना है कि सफ़ेद पीठ वाले तेले के लिए जो मार्केट के अंदर सिफारिश दवाइयाँ आ रही है उनका प्रयोग हमें करना है। तो ये हमारा रहा कि फीजी वायरस के अंदर हमें क्या प्रॉब्लम आती है और उसका हमें निदान कैसे करना है और उसकी पहचान क्या है। अब आगे बात की जिंक की कमी की क्या पहचान है। जिंक की कमी के अंदर क्या है कि पौधा फीजी वायरस के बजाय हम लोग देखेंगे तो पौधा थोड़ा बोना होगा, लेकिन पौधा झाड़ीनुमा रहेगा। दूसरी जो समस्या आएगी, जो पत्तियों के ऊपर पत्तियां पीली रहेगी, और ज़्यादा समस्या होने के ऊपर उस पौधे की जो पत्तियां हैं बिल्कुल कांसे रंग की हो जाएगी, यानी कि लाल, बैंगनी, पीलापन, ये रंग हमें उस पत्तियों के ऊपर दिखाई देंगे और धब्बे दिखाई देंगे। और एक सबसे बड़ी जो चीज़ है, पत्ती बिल्कुल नुकीली दिखाई देगी, यानी कि पौधा एक झाड़ीनुमा दिखाई देगा। और किसान भाइयों, सबसे बड़ी जो चीज़ देखने वाली है कि जो जिंक की कमी है वो पूरे बड़े एरिया के अंदर अपने लोगों को दिखेगी। तो ये चीज़ अपने को नोट करने वाली है। 2 चीज़ नोट कर लो, आपको पता लग जाएगा कि फीजी वायरस है या जिंक की कमी है। यदि पौधा बोना है और वो हरे रंग का दिखाई दे रहा है और कहीं कहीं पैचेज में दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब फीजी वायरस है। यदि पौधा बोना है लेकिन पीले रंग का है, लाल रंग के धब्बे हो रखे हैं, भूरे रंग के धब्बे हो रखे हैं और बड़े एरिया के अंदर हमें ये चीज़ दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जिंक की कमी है। तो किसान भाइयों, जिंक की पूर्ति जो है हम लोग 33%, 21% या 39.5% का प्रयोग करके ही हम लोग पूर्ति कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से यही था कि खेत के अंदर यदि बोना पौधा दिख रहा है तो हमें सबसे पहले उसकी पहचान करनी है कि वो फीजी वायरस के करके है या जिंक की कमी है। तो मेरी तरफ से इतना ही था। यदि आपका कोई सवाल हो तो मेरा जो मोबाइल नंबर है 94 178 039 29 पे आप मुझे कॉल कर सकते हो। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राम राम, नमस्कार।